Hello, welcome to Everything for Pharmacy. In this lecture, we are going to continue with the cultivation of the fungi. In previous lecture, we have discussed about the classification of the fungi on the basis of morphology, reproductions, okay, taxonomy. Okay, in this lecture, we are going to डिस्कस अबाउट द कल्टीवेशन ऑफ द फंगाई. मीन्स अब हम फंगाई को कल्टीवेट क्यों कर रहे हैं, हमें कल्टीवेट क्यों करना है, क्योंकि फंगाई का भी कुछ ना कुछ मेडिसिनली, अभी हमने पीछे लेक्चर में पढ़ा था कि मेडिसिनली भी इनका इंपॉर्टेंस है, इसीलिए हम इनकी स्टडी करते हैं, इन्हें कल्टीवेट करते हैं, आइसोलेट करेंगे. ओके, एज जैसे कि हमने बैक्टीरिया के केस में भी देखा था. So let's see. Molds and the yeast can be studied by the same culture methods used for the bacteria. यानी कि अगर हमें मोल्ड्स और ईस्ट की स्टडी करनी है तो सेम वही मेथड होगा, वही कल्चर मेथड हम यूज़ करेंगे जैसे कि हमने बैक्टीरिया में किया था. कल्चर मेथड मोस्ट ऑफ दैम ग्रो एरोबिकली, मतलब कि कुछ ऐसे मतलब ज़्यादातर जो फंगाई होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, एरोबिक इन नेचर होते हैं. और उन्हें टेम्परेचर कंडीशन भी कैसे चाहिए होती है, 20 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस. वही हम अप्रॉक्स मान के चलते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर. ओके, मोस्ट ऑफ दैम ग्रो मोर स्लोली दैन द बैक्टीरिया. कुछ ऐसे भी फंगाई होते हैं जो कि बैक्टीरिया से भी बहुत धीरे स्लो ग्रो करते हैं. नंबर्स ऑफ जो फंगाई होते हैं वो बहुत ही कम प्रोड्यूस होंगे एज कम्पेयर टू द बैक्टीरिया. ओके, एसिडिक पीएच मीडिया दैट इनकॉर्पोरेट रिलेटिवली हाई कंसंट्रेशन ऑफ सुगर्स आर टॉलरेंट टू द मोल्ड्स बट इनहिबिटरी टू मैनी बैक्टीरिया. और कुछ ऐसे हमारे फंगाई होते हैं जो कि उन्हें एसिडिक मीडियम में तो ग्रो कर सकते हैं और उन्हें हाई कंसंट्रेशन ऑफ द शुगर, मतलब कि वो टॉलरेट कर सकते हैं, बट इनहिबिटरीज बाय द मैनी बैक्टीरिया. जैसे हमारे फंगाई होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर को भी टॉलरेट कर सकते हैं, एसिडिक मीडिया को भी टॉलरेट कर जाते हैं, बट इनहिबिटरी टू द मैनी बैक्टीरिया. पर हमारे जो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं वो इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाते. टिपिकल मीडिया कंटेन्स द ग्लूकोज. और एक मीडिया जो होता है, मतलब कि किसी भी फंगाई और माइक्रोब्स को ग्रो करवाने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, ग्लूकोज होना चाहिए, पेप्टोन्स, एंड इज़ वाइडली यूज फॉर द आइसोलेशन ऑफ द मोल्ड्स. और ज़्यादातर हम इस कंडीशन में मोल्ड्स के आइसोलेशन के लिए यूज़ करते हैं एंड सर्टेन ईस्ट के लिए भी. ओके, इट इज़ स्पेशली यूज फॉर द ग्रोइंग पैथोजेनिक फंगाई फ्रॉम द इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स. और ज़्यादातर हम इसमें क्या करते हैं, पैथोजेनिक यानी कि उन फंगाई को ग्रो करवाते हैं जो कि डिसीज़ कॉज करते हैं फ्रॉम द इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड. यानी किसी पर्सन को अगर इन्फेक्शन है ड्यू टू द फंगल इन्फेक्शन, ओके, अब हम क्या करेंगे, उस इन्फेक्टेड बॉडी से हम फ्लूइड लेंगे और उसे फिर ऐसी कंडीशन में ही हम क्या करेंगे, ग्रो करवाएंगे उसकी स्टडी करने के लिए कि किस तरह का फंगल इन्फेक्शन है, क्योंकि फंगाई भी कई तरह के हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा था. ओके, कल्टिवेशन ऑफ द फंगाई. सेबोर्ड डेक्स्ट्रोज अगार, ये सेबोर्ड डेक्स्ट्रोज अगार विद इन द एंटीबायोटिक्स. ओके, chloramphenicol which inhibit the bacterial growth and the cyclohexidine which suppress the contaminating fungi. ओके, ये जो सेब्रोड डेक्स्ट्रोज अगार होगा इसमें क्या होगा, एंटीबायोटिक्स होगी. एंटीबायोटिक जो कि क्या करेंगे, जैसे कि क्लोरामफेनिकोल वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेगा, और साइक्लोहेक्सिडीन भी होगा जो कि माइक्रोबियल वो जो फंगाई की कंटामिनेशन को भी सप्रेस करेगा, साइक्लोहेक्सिडीन. और क्लोरामफेनिकोल हमारे होते हैं वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए होते हैं. हैज़ बीन रूटीनली यूज फॉर प्राइमरी आइसोलेशन ऑफ द माइकोटिक एजेंट्स फ्रॉम द स्पेसिमेन. अब इसमें हमें क्या करना है, हम इसका मतलब ज़्यादातर यूज़ करते हैं इस कल्चर मीडिया का, सेब्रोड डेक्स्ट्रोजगार का यूज़ करते हैं रूटीनली यूज़ फॉर द प्राइमरी आइसोलेशन ऑफ द माइकोटिक एजेंट के आइसोलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं इस मीडिया को फ्रॉम द स्पेसिमेन. ओके, जो भी स्पेसिमेन यानी हमने जो सैंपल लिया है. रिमल पोटैटो फ्लैक अगार, ये हमारा क्या है, इज़ अ सॉलिड मीडियम. ये भी हमारा एक सॉलिड मीडियम है, रिकमेंडेड फॉर यूज़ इन द क्वालिटेटिव प्रोसीजर. क्वालिटेटिव प्रोसीजर के लिए यूज़ किया जाता है फॉर द आइसोलेशन एंड द कल्टिवेशन ऑफ द मोल्ड्स. किसके लिए, आइसोलेशन करने के लिए, कल्टिवेशन ऑफ द मोल्ड्स इनकाउंटर्ड इन द माइकोलॉजी लैबोरेटरी. और ये माइकोलॉजी लैबोरेटरी के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब ये माइकोलॉजी लैबोरेटरी में ही प्रिपेयर किया जाता है, रखा जाता है, ताकि हम उसकी स्टडी कर सकें मोल्ड की. ओके, पोटैटो फ्लेक्स प्रोवाइड अ न्यूट्रिटिव बेस फॉर द लग्जरियंट ग्रोथ ऑफ द फंगाई. और जो ये पोटैटो फ्लेक्स होगा ये न्यूट्रिएंट का मतलब एज अ न्यूट्रिएंट वर्क करेगा, जो कि फंगाई के ग्रोथ के लिए
अच्छा होगा। ओके, डेक्सट्रोज इज एडेड टू द मीडियम एज अ सोर्स ऑफ द एनर्जी, और जो उस मीडियम में डेक्सट्रोज प्रेजेंट होगा वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, और जो हमारा पोटैटो फ्लैक है वो न्यूट्रिएंट का सोर्स है। अगार इज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट, जो कि मीडिया प्रोवाइड करता है किसी भी माइक्रोब को ग्रो करने के लिए। थर्ड हमारा ब्रेन हर्ट इन्फ्यूजन। ब्रेन हर्ट इन्फ्यूजन मीन्स न्यूट्रियस ग्रोथ मीडियम। ये भी क्या होता है, न्यूट्रियस ग्रोथ मीडियम होगा, यूज टू कल्चर अ वैरायटी ऑफ फेस्टिडियस ऑर्गेनिज्म, और मतलब कि कई सारे ऐसे फेस्टिडियस ऑर्गेनिज्म होंगे, उनकी ग्रोथ के लिए इसे यूज़ किया जाता है। एसोसिएटेड विद ब्लड कल्चर वर्क, इसमें क्या होता है, ब्लड कल्चर यूज़ किया जाता है वर्क के लिए। एंड अलाइड पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, जनरली इस मीडिया का यूज़ तब किया जाता है उस कंडीशन में जब हमें किसी पैथोलॉजिकल फंगाई की स्टडी करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है। इफेक्टिव इन द कल्टिवेशन ऑफ द वाइड वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और मतलब कि अगर हमें कई सारे वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है तो उस कंडीशन में ये बहुत ही इफेक्टिव होगा। Protease, peptones and infusions used in the media serve as a source of carbon। जो हम प्रोटीज पैप्टोन्स यूज़ करते हैं, यानी कि प्रोटीज पैप्टोन यानी कि जो प्रोटीन से ब्रेक होके बना है पैप्टोन, उसका यूज़ करते हैं हम किस लिए, सर्व एज अ सोर्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, विटामिन, अमीनो एसिड, इन सब का सोर्स होता है। ओके, अलॉन्ग विद द एसेंशियल ग्रोथ फैक्टर, और भी कुछ इसमें एसेंशियल ग्रोथ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। सोडियम क्लोराइड मेंटेन्स द ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम। जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या करता है, ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखता है ऑफ द मीडियम, वाइल डाइसोडियम फॉस्फेट बफर्स द मीडियम, और जो डाइसोडियम फॉस्फेट होगा वो पीएच को मेंटेन करके रखेगा। ओके, दीज आर द इंग्रेडिएंट ऑफ द ग्राम्स पर लीटर, मतलब दिए गए हुए हैं, जैसे कि काफ ब्रेन इन्फ्यूजन फ्रॉम द 200। ओके, दिस इज अ क्वांटिटी ऑफ द बेसिक मीडिया। बीफ हर्ट इन्फ्यूजन फ्रॉम द 250। ओके, प्रोटीज पैप्टोन कितना होना चाहिए, 10 ग्राम पर लीटर। डेक्सट्रोज कितना है, 2 ग्राम। ओके, सोडियम क्लोराइड 5 ग्राम पर लीटर, डाइसोडियम फॉस्फेट 2.5 ग्राम पर लीटर। तो इस तरह से ये कैलकुलेशंस दी गई है हमें किस तरह से इस मीडिया को प्रिपेयर करना है। फाइनल पीएच कितना होना चाहिए, 7.4 टू 0.2 तक। ओके, दिस इज अ pH रेंज, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूला एडजस्टेड स्टैंडर्डाइज टू सूट द परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला था। ओके, कल्टीवेशन ऑफ द डर्मेटोफाइट्स। अब यहाँ पे हम डर्मेटोफाइट्स का क्या कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने जो मीडिया लिया है वो है सेब्रॉड्स, डेक्सट्रोज, अगार। द स्टैंडर्ड मीडिया फॉर मोस्ट फंगाई, ये सबसे स्टैंडर्ड मीडिया होता है किसी भी फंगाई के लिए। क्लोरम फेनिकोल एडिड टू इनिबिट द बैक्टीरियल ग्रोथ, और हमने अभी पीछे पढ़ा था इसमें एंटीबायोटिक्स भी ऐड कर देते हैं हम ताकि किसी तरह का बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो। क्लोरम फेनिकोल इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ओके, माइक्रोस्पोरा कैनिस, ट्राइकोफाइटोन, और ये मतलब कि हमारे ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं फंगाई के जो कि क्या हो रहे हैं, कल्टीवेट हो रहे हैं इस डेस्ट्रोस अगार मीडिया पे। ओके, थेरेपी इट्राकेनाजोल एंड फ्लूकोनाजोल टू ट्रीट द टीनिया अगियम। ओके, तो ये सब कुछ थेरेपी में यूज़फुल हैं, तो इस वजह से हम इनकी स्टडी कर रहे हैं, इन्हें कल्टीवेट कर रहे हैं। टर्बिनाफाइन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द टीनिया कैपिटिस। ओके, टीनिया कॉर्पोरिस, टीनिया क्यूरियस, ओके, टीनिया पैडिस, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द therapeutic importance of these fungi. This is a picture of the Candida albicans, and this is a Trichophyton territories. Source of food, अब यहाँ पे फूड के क्या क्या सोर्स हैं, जैसे कि मशरूम हमारा क्या एक फंगाई है पर ये सोर्स ऑफ फूड है। फर्मेंटेशन में यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल के लिए। ब्रेड, चीज़, दीज आर फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी फंगाई। ओके, एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में जैसे पेनिसिलियम फ्रॉम द पेनिसिलियम नोटेटम फंगाई से ऑब्टेन किया गया है इस केमिकल को। और ये किसने दिया था फर्स्ट टाइम इस चीज़ को, पेनिसिलियम को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ओके, थैंक यू सो मच। आवर फंगाई टॉपिक हैज़ बीन completed. In next lecture we will try to discuss about the next topic, that is our disinfection. Thank you so much.